एक समय की बात है। सुहासिनी अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो काफी गरीब थे। उसका बेटा नैतिक गांव में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। हालांकि मजदूरी से नैतिक उतने ही पैसे कमा पाता था जिससे वो घर खर्च चला सके, लेकिन बावजूद इसके सुहासिनी के काफी बड़े बड़े सपने थे। वो चाहती थी कि उसकी बहू अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आए ताकि उनकी गरीबी एक पल में ही दूर हो जाए। पर नैतिक ने कुछ समय बाद ही अपनी पसंद की लड़की अक्षरा से शादी कर ली थी, जो कि एक गरीब लड़की थी, और इसलिए वो अपने साथ दहेज जैसी कोई चीज लेकर नहीं आई थी। ना तो महंगी महंगी चीजें, न सोना चांदी, और ना ही बैग भर भर कर लाखों करोड़ों रुपए। और इसलिए शादी के बाद भी सुहासिनी ने अक्षरा को सही से अपनी बहू के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। वो हर वक्त उसे ताना कसती रहती थी कि पता नहीं कैसे इस कलमोही ने मेरे बेटे को अपने चंगुल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली, और अपने साथ एक फूटी कौड़ी तक लेकर नहीं आई। कितने सपने देखे थे मैंने, लेकिन इस कलमोही ने एक पल में ही मेरे वो सारे सपने चकनाचूर कर दिए। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में ही सुख नहीं लिखे हैं। सुहासिनी रोजाना अक्षरा को इसी तरह के ताने कसती रहती थी। तभी एक दिन अचानक नैतिक का काम छूट जाता है। उसे मजदूरी का कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसे घर पर खाली बैठना पड़ा और सुहासिनी की तबीयत भी खराब रहने लगी। तभी अक्षरा अपने घर को सुधारने और आर्थिक तंगी को दूर करने का फैसला करती है और अगले दिन घर में अचार पापड़ बनाकर उसे बेचने का काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते अक्षरा का ये काम पूरे गांव तक फैल गया और फिर गांव से शहर तक, जिससे कमाए हुए पैसों से अक्षरा ने सबसे पहले अपनी सासू माँ का इलाज करवाया, और अब अक्षरा के इस कमाए हुए पैसे से उसके घर की आर्थिक तंगी भी दूर हो गई थी और उसने जल्द ही अपनी एक कोठी भी खड़ी कर ली थी, जिससे अब उसका गरीब सा घर शानदार और आलीशान हवेली में बदल चुका था। और अक्षरा की यही मेहनत उसके प्रति सुहासिनी का रवैया बदल देती है, जो अपनी बहू के पास आकर उससे कहती है, मैं धन्य हो गई तुम जैसी बहू पाकर। तुम इस घर के लिए काल नहीं बल्कि लक्ष्मी बनकर आई हो, जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। मुझे माफ कर दो बहू। यही कहकर सुहासिनी अपनी बहू को गले लगा लेती है और दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।